आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं नॉर्मलिटी से। क्या पढ़ना अपन को? नॉर्मलिटी। तो शुरू करते हैं अपन, बहुत इजी है। सिंबल लिखते हैं अपन कैपिटल एन से। तो क्या होती है नॉर्मलिटी? तो ये कि इसकी डेफिनेशन ये होती है कि नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लिख देते इसको अपन, फिर समझते हैं इसको क्या है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और किसमें? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में। अब तुम बोल रहे सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या है या उसको कैसे निकालेंगे अपन? तो उसका एक फॉर्मूला है। तो जो नॉर्मलिटी है बेसिकली 3 स्टेप में निकलती है। नॉर्मलिटी को फाइंड करने के 3 स्टेप है, 3 स्टेप में निकलेगा नॉर्मलिटी। फर्स्ट स्टेप तो इसका लिखते हैं फॉर्मूला अपन, जैसे कैपिटल एन इज इक्वल टू, फॉर्म बनाते हैं अपन इससे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। ठीक है, ये तरीका निकालने का। नॉर्मलिटी निकालनी हो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकलेगा कैसे, ये भी तो है। इसका एक फॉर्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो उसको निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका? सॉल्यूट। दोनों जगह सॉल्यूट ही है। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना कैसे निकलेगा? मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, जो गिवन होगा क्वेश्चन में अपन को, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब तुम बोलेंगे सर ये कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट मास? देखो फॉर्मूले में वापस नहीं चीज आई, इसमें वापस चीज आई, इसमें वापस चीज आई। अब देखो इसको समझते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है इजी है, थोड़ा सा लगेगा तुम्हें कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो इक्विवेलेंट मास निकालना आपको किसी का भी सॉल्यूट का, ठीक है। 3 चीजें होगी तुम्हारे पास, या तो एसिड होगा या बेस होगा या तुम्हें सॉल्ट देगा। 3 चीज देगा, सॉल्यूशन होगा वो या तो एसिड का होगा, बेस का होगा या सॉल्ट का होगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ, अगर एसिड है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड है तो वो ऐसा निकलता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब तुम बोलना कि सर बेसिसिटी क्या है, ये बताता हूं मैं, थोड़े रुको। एक और लिखते फॉर्मूला अपन, बेस के लिख देते अपन, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का अगर निकालना तुम्हें तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय, बेस के लिए आता है एसिडिटी, वो पेट वाले नहीं, या अलग चीज एसिडिटी, ठीक है। एक और चीज, अगर वो सॉल्ट हुआ तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, तो वो कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम, जो भी मेटल है उसकी टोटल पॉजिटिव वैलेंसी कितनी है, उससे डिवाइड करना है। अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हें, समझ में कुछ नहीं आया होगा, मुझे पता है। तो 3 स्टेप है निकालने के। फर्स्ट स्टेप से ये फॉर्मूला लिखा है, अब इसमें आता है वर्ड ग्राम इक्विवेलेंट, उसका निकालने का ये फॉर्मूला है, उसमें आता है इक्विवेलेंट मास, उसको निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, या तो तुम्हें एसिड देगा या बेस देगा या तुम्हें सॉल्ट देगा। अब समझते हैं इसके अंदर, देखना शुरू करते हैं उल्टे यहाँ से कि ये बेसिसिटी और एसिडिटी क्या है। जैसे H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है,
तो बेसिसिटी का मतलब बेसिकली ये है कि कितने H प्लस है, नाम उल्टा लगा के एसिड में आता है बेसिसिटी और बेस में आता है एसिडिटी, उल्टा है, ठीक है। तो H2SO4 है, उसमें कितने H प्लस होते हैं, 2 होते हैं, कितने होते हैं 2, तो कितनी आई बेसिसिटी 2 आ गई, ठीक है, सिंपल सा ही है। जैसे बात करें HCl केवल, HCl है तो इस HCl में कितने H प्लस होते हैं, एक ही होता है, तो कितने की बेसिसिटी 1, ठीक है। अगर HNO3 है कितने H प्लस होते हैं, 1 होता है, कितने की बेसिसिटी 1। ऑक्जेलिक एसिड है COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O, ऑक्जेलिक एसिड है, कितने H प्लस होते हैं, यहाँ से इसमें होते हैं, ये तो वाटर है, कितने हैं 2, तो कितने आएगी बेसिसिटी 2, ठीक है। बेसिसिटी का मतलब एसिड के अंदर कितने H प्लस प्रेजेंट है, सीधा से ये मतलब है, ठीक है। इसमें 2 H प्लस थे तो बेसिसिटी 2, HCl में 1, HNO3 में 1, ये ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है 2, पता पड़ा। अगर बात करते हैं इसकी एसिडिटी की तो ये भी निकालना है, समझते इसको। एसिडिटी इसका उल्टा कर दो कॉमन सेंस लगा के, जैसे NaOH है, बताओ कितनी होगी NaOH में, कितने OH माइनस है, तो बेस होता है, तो बेस क्या होता है एसिडिटी, और कैसे निकलता है OH माइनस आयन से, इसमें बताओ एसिडिटी कितने OH है, एक ही है, तो कितनी आएगी एसिडिटी 1। KOH के अंदर कितने हैं, एक ही है, कितनी एसिडिटी 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कितने OH है, OH देखने हैं कितने हैं 2, कितने बेसिसिटी सॉरी एसिडिटी कितनी आई 2, निकाल सकते हो किसी का भी। तो OH बताएगा एसिडिटी, OH बताएगा एसिडिटी, ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। ये क्या लिखा है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम सॉल्ट के केस में। जैसे बात करते हैं अपन NaCl की, ये देखना सॉल्ट वाला समझ लेते हैं, NaCl लिखा मैंने, तो NaCl के अंदर Na कितना है, एक ही प्लस वन आता है, टोटल वैलेंसी टोटल पॉजिटिव वैलेंसी मेटल पे कितना आ रहा है +1 ही आता है, तो इसके लिए कितना आएगा 1 लिखना है, ठीक है। सपोज ये लिखा मैंने MgCl2, मेटल कौन है मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम पे कितना आता है वैलेंसी +2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो कितना आएगा यहाँ पे 2। एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो AlCl3 में कितना होगा 3 आ जाएगा, बोलो क्लियर हुआ। तो अगर बोले बेसिसिटी तो क्या करना तुम्हें H प्लस देखना है, एसिडिटी OH माइनस देखना है, और अगर सॉल्ट मिल जाए किसी भी टाइप का सॉल्ट हो तो उसमें जो मेटल है उस पर कितनी वैलेंसी है, ठीक है, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल, वो करना होगा। ये चीज होगी, 3 तो क्लियर हो गए पीछे वाले, बस तो इसको उठा के यहाँ रख दो, मास ऑफ सॉलिड तुम्हें दे रखा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तुम्हें यहाँ से उठा के रख देंगे, फिर इसको उठा के यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो काम करो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं, उससे पता पड़ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, हो गया, मिटा दे, साफ करोगे, ठीक है। क्वेश्चन करते तो पता पड़ेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ द एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ट्राई करते हैं, देखो इसको क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ऑक्जेलिक एसिड है COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2, ये है ऑक्जेलिक एसिड, और कितना आपके पास में 0.63 ग्राम, मास कितना है, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 0.63 ग्राम, वॉल्यूम कितना दे रखा तुम्हें, वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या पूछता है अपन को, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आता है ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, और ग्राम इक्विवेलेंट से पहले क्या आता है इक्विवेलेंट मास, तो पहले वो निकालते हैं अपन इक्विवेलेंट मास, और उससे पहले निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास अपन, ठीक है। ये देखो बहुत इजी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड निकालते हैं अपन, कैसे निकलता है, निकलता प्लस करके, COH होल ट्वाइस है, क्या लिखते हैं अपन 2 × कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 2 बार O, तो 16 + 16
प्लस हाइड्रोजन 1, ठीक है, प्लस 2H2 है, 2 इंटू H की जगह 2 इंटू 1 प्लस 16, ठीक है। ये कितना आया था, कल भी गया था, कितना आया था 126 आया था, उससे एक 2 दिन पहले वाली वीडियो में था 126 U। ये तो आ गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब निकालते हैं अपन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास अभी तुम्हें लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझो सिर्फ। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड कैसे निकलता है? इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर मास को उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दो, क्या आता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। एसिड है तो बेसिसिटी, बेस हो तो एसिडिटी। मॉलिक्यूलर मास 126, क्या लगता है अपन 126। बेसिसिटी मतलब ऑक्सैलिक एसिड में कितने H प्लस होते हैं बताओ? COH ओल्ड है, ये तो वाटर का है, इक्वल रखो। कितने H प्लस है इसमें? एक यहाँ पे, लेकिन ये ओल्ड ट्वाइस है तो कितने होते हैं 2। तो कितना आया ये 126/2 कितना आ गया? 63 आ गया। तो ये आ गया इसके पास ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट मास आ गया, ठीक है। इक्विवेलेंट मास 63 क्या है उसका? इक्विवेलेंट मास है, ठीक है। अब निकालते हैं अपन ग्राम इक्विवेलेंट। देखो इधर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, वो कैसे निकलता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? एसिड है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एसिड लिख रहा हूँ यहाँ पे। मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन ग्राम डिवाइड बाय, नीचे क्या आता है? इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। सेम ही तो है ऑक्सैलिक एसिड। अब रखते वैल्यू अपन। तो मास ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड इन ग्राम, ग्राम में कितना गिवन था आपको क्वेश्चन में? 0.63। कितना था? 0.63, ठीक है। और इक्विवेलेंट मास कितना है अपने पास में? अभी निकाला 63। तो डिवाइड कितना आया? कितना आया? 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, GEQ, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। डिवाइड कर दिया 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। अब निकालते हैं नॉर्मेलिटी। अब निकालते हैं नॉर्मेलिटी। क्या होता है फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का? कैसे निकलती है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब ऑक्सैलिक एसिड, यहाँ पे कौन एसिड है? ऑक्सैलिक एसिड। ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड डिवाइड बाय, नीचे क्या आता है? वॉल्यूम आता है किसका? सॉल्यूशन का। क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होना चाहिए? लीटर में। लीटर में रखते हैं। अब रखते वैल्यू अपन सबकी। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना है अपने पास में? ये रहा 0.01, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। वॉल्यूम लीटर में रखना है। वॉल्यूम कितना अपने पास में? 250 सॉल्यूशन का, 250 सेंटीमीटर क्यूब है। 250 था, डिवाइड करो 1000 से मैं इसको। अब आ गया लीटर में, आ गया लीटर में। अब काट दो उसको, 250 कट रहा है 4 टाइम्स, 4 को भेजो ऊपर, अरे कट जाएगा 1/4, वैसे करो बचा ऊपर जाएगा तो 0.01 इंटू 4 हो जाएगा। पीछे यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर कितना है ये? 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आ गई नॉर्मेलिटी। या इस पीछे वाले को हटा के सिर्फ n लगा सकते तुम यहाँ पे कि 0.04 और लगाते पीछे n क्या? नॉर्मेलिटी के लगाते ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को किया n लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो 3-4 स्टेप में होता है ये क्वेश्चन, पर है इजी। इस टाइम लग रहा है जी, वापस देखो समझाता हूँ। तो मैं ऑक्सैलिक एसिड दिया था, उसका मास दिया था 0.63, वॉल्यूम तो मैं दे रखा था, पूछा गया अपन को नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट, तो पहले अपन निकाला ग्राम इक्विवेलेंट। उसके लिए चाहिए अपन को इक्विवेलेंट मास, तो वो निकाला। उसके लिए चाहिए पहले अपन को मॉलिक्यूलर मास, तो सबसे पहले निकालना मॉलिक्यूलर मास, निकालते हैं प्लस करके 126। अब निकाला इक्विवेलेंट मास, कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मास को बेसिसिटी से डिवाइड कर दो। क्या होती है बेसिसिटी? अगर एसिड है तो कितने H प्लस है, कितने होते हैं इसमें? 2 होते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दिया 63। फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे निकला?
कि जो मास आया ऑक्जेलिक एसिड का गिवन मास ग्राम में वो और इक्विवेलेंट मास को डिवाइड कर दिया इस वैल्यू को, तो कितना है 0.01। अब लगा फॉर्मूला, इसको रख दिया मैंने यहाँ पे, चेंज करा था वॉल्यूम के अंदर, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इतना लिखो। हो गया स्क्रीनशॉट, मिटा दे, साफ करो इसको। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी होगी अपने। ठीक है, फिर आगे एक और टर्म बढ़ती है, वो आता है मोल फ्रैक्शन। 6 नंबर पे मोल फ्रैक्शन के 7 नंबर पे क्या क्या हो गया आपने देखो। सबसे पहले क्या निकाला अपन ने, मास परसेंट निकला m/m, फिर वॉल्यूम परसेंट निकला v/v, फिर स्ट्रेंथ पढ़ी अपन ने m/v, फिर फोर्थ क्या आया था मोलरिटी पढ़ी, फिर मोलरिटी पढ़ी, फिर नॉर्मेलिटी होगी। अब नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन 7 नंबर पे। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे निकलता है, जैसे कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्यूशन के अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, तो उनमें से किसी एक कंपोनेंट का निकालना मोल फ्रैक्शन। तो कैसे निकलेगा, उसके जो मोल है उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दो, बढ़ गया मोल का फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल से डिवाइड कर दो, क्या आगे फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन। सपोज देखो इधर, ये देखना कि मान लो दो चीजें, सपोज कि ए और बी दो कंपोनेंट है, ठीक है, दोनों को मिलाया मैंने, उससे बन गया एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्यूशन बन गया, कोई एक सॉलिड होगा, कोई सॉल्वेंट होगा। सपोज ए वाला सॉलिड है सपोज, और ये वाला सॉल्वेंट है, और जो ए की जो मोल है वो मैंने मान लिया n1 मोल है। कितने, n1 मोल। बी के मोल कितने हैं, n2 मोल। ठीक है, तो सॉल्यूशन में कितने मोल आने वाले, ए में n1 थे, ए के n1 मोल थे, बी के n2 मोल थे, दोनों को मैंने मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया कितने बने, n1 प्लस n2 मोल। ये बनेगा सीधा सा, प्लस करना खाली, n1 प्लस n2 मोल। तो मुझे क्या करना है कि पहले वाले के मोल निकालना है या फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए और बी दोनों का निकलता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, ए के मोल कितने हैं, n1 डिवाइड बाय टोटल मोल n1 प्लस n2, बस इतना सा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा है तो बी का पूछे तो क्या करेंगे, बी के मोल कितने हैं, n2, टोटल मोल n1 प्लस n2, बस ये आ गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, लिखते जनरली अपन x है, x a लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये x b, सिंपल फॉर्म में कि जो मोल फ्रैक्शन है वो x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। ठीक है, x से x b, इन दोनों का प्लस करके देखते कितना होता है, दोनों जो कंपोनेंट है उन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का प्लस कर दिया अपन। देखो इधर x a प्लस x b करो प्लस, इनको प्लस करो, तो n1 बाय n1 प्लस n2 प्लस प्लस n2 बाय n1 प्लस n2, एलसीएम लो तो क्या आएगा, n1 प्लस n2 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ गया m1 प्लस n2, कट गया। तो इसका मतलब अगर दो कंपोनेंट थे तो दोनों के दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट थे तो उनके दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, टोटल मिला के 1 आ जाएगा। अगर एक का तुम्हें दिया हुआ हो, दूसरा निकल जाएगा माइनस करने पे। ठीक है, अगर 3 होते तो, अगर यहाँ पे 3 होते, ए बी सी होता। ठीक है, एक बार देख लेते फटाफट, छोटा सा ये फोटो खींचना है इसका, तो खींचो फटाफट जल्दी। हो गया स्क्रीनशॉट, मिटा दे। अगर 3 है तो ठीक है, इधर देखो ए बी और सी है, सपोज ए है, बी है, सी है, कितने भी हो सबके लिए तरीका होगा वही, इनसे बन के अपने को सॉल्यूशन। ठीक है, ए के n1 मोल, बी के n2 मोल, और सी वाला जो कंपोनेंट है उसके कितने हैं, n3 मोल है, n3 मोल। टोटल कितने होंगे सॉल्यूशन में मोल, प्लस कर दो इधर n1 प्लस n2 प्लस n3, ऐसे आएगा, इतने मोल आ जाएंगे टोटल, n1 प्लस n2 प्लस n3 मोल। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के निकालने हैं, तो ए के मोल ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल, बी के लिए बी के मोल ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल कितने आपकी बार, n1 n2 n3 प्लस में तीनों। अगर थर्ड वाले का निकालना हो तो थर्ड वाला कॉमन सेंस है सर, बहुत ईजी है,
इसमें क्या रॉकेट साइंस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C कैसे निकलेगा, N3 है क्या, थर्ड वाले के मोल है, ठीक है, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, इसको लिख देंगे अपन XC से। अब प्लस करके देख लो क्या आना चाहिए, XA प्लस XB प्लस XC, सब के सब मोल फ्रैक्शन का सम करो, एलसीएम लो और प्लस करो, कितना आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कई सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट है उन सब कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है 1 आएगा। सीधी सी बात है, फ्रैक्शन कितना होगा नहीं हो जाएगा टोटल आगे सबके सब, ठीक है। तो ये था मोल फ्रैक्शन, बहुत ईजी है। और मोल कैसे निकलते हैं, ये कैसे निकलेंगे, पढ़ा था अपन ने पहले, अगर नहीं पढ़ा हो तो पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के ऊपर वीडियो वहाँ मिल जाएगी, वो पढ़ लो, फिर ये वीडियो देखना आगे, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट एक टर्म आती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अपने पार्ट्स पर मिलियन ppm। अब क्या होता है ये तब आता है जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, या इसको ऐसे बोलो सॉल्यूट बहुत कम है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है उस केस में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन आती है वो पार्ट्स पर मिलियन में आती है, ppm में आती है, ठीक है। कैसे निकालते हैं अपन, बहुत ईजी है। तो इसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ जो भी सॉलिड है, 1 हो 2 हो 3 हो कितने भी हो, सपोज A है कोई भी, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या लिखा, मिलियन लिखा, मिलियन कितना होता है 10 टू पावर 6 होता है, 10 लाख, मिलियन कितना 10 टू पावर 6। तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकलेगा, जिसका भी निकालना हो, मास ऑफ ए टोटल मास इंटू 10 टू पावर 6। जनरली ये जो है, अगर तुम अखबार पढ़ते होंगे तो न्यूज़ में आता रहता है कि इस पर्टिकुलर सिटी का जो पॉल्यूशन है इतने ppm है, 100 से 150 के बीच में आ रहा है, 150 से 200 ppm के बीच में आ रहा है, आता है न्यूज़ में आता रहता है जनरली, खास करके दिल्ली का आता रहता है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो वो ppm में रिप्रेजेंट करते हैं पॉल्यूशन लेवल को, कि उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का परसेंटेज दे रखा तुम्हें, कि SO2 का परसेंटेज तुम्हें सॉरी ppm दे रखा है कि 0.02 ppm के आसपास है उस पर्टिकुलर सिटी में सल्फर डाइऑक्साइड, किसी और गैस का बना सकते हो तुम, ठीक है। तो कब आता है ये, जब बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूट हो, ठीक है, तब आ जाएगा। सिर्फ सुन लो इसको, इतना ही है, ज़्यादा जरूरत नहीं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट टर्म में एक और आती है, ये टर्म तो होगी अपनी पूरी, फिर आती है इक्वेशन, इसको रख करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्या आता है, मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन, अब जैसे सपोज समझते हैं इसको कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो सॉल्यूशन था, उसमें N1 मोल थे उसके, सॉल्यूशन A था। अब मैंने उसमें पानी मिला दिया, ठीक है, तो कुछ और बन गया, लिक्विड थोड़ा हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, तो वो कौन बताएगा, मोलरिटी इक्वेशन। वापस समझो, एक सॉल्यूशन था, ठीक है, अब मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया तो थोड़ा बढ़ गया, B वाला नाम देने B रख दिया अब मैंने। अब जो पहले वाला और दूसरे वाला आपस में कैसे रिलेटेड है वो कौन बताएगा, मोलरिटी इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे निकलता है इक्वेशन है, याद रखना तुम्हें, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये पहले वाली कंडीशन, M1 क्या है, नाम लिखा मोलरिटी, V1 वॉल्यूम, M2 दूसरे वाले केस में मोलरिटी, V2 दूसरे वाले केस में वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम तुमने ऐड कर दिया, फाइनल वॉल्यूम। ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन या फाइनल वाली, अगर बाद में और कर दिया चेंज तो क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा M3V3, ठीक है। पहले M1 V1 था, M2V2, फिर M3V3 आ गया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आगे, तो उसको याद रखना, ये M1 V1 इज इक्वल टू M2V2 मोलरिटी इक्वेशन है। एक होती है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, सुन लो, यही पे आ जाएगी नॉर्मेलिटी इक्वेशन। नॉर्मेलिटी इक्वेशन वो होती है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 क्या, नॉर्मेलिटी, V1 वॉल्यूम, N2 बाद वाली नॉर्मेलिटी, V2 दूसरा वाला वॉल्यूम। तो ये आ गया नॉर्मेलिटी इक्वेशन, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे, वैसे सुनते रहो एक बार तो। फिर एक चीज़ और आती है, पढ़ लेते हैं अभी, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन बाद में।
फिर ये आता है कि अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तुम, कि एक सॉल्यूशन ए था एक सॉल्यूशन बी था, देखो यहाँ पे तो क्या किया अपन ने, डाइल्यूट किया, यहाँ पे तो ये दोनों क्या है, डाइल्यूट किया, अपन ने कुछ सॉल्वेंट ऐड किया इनके अंदर, ये तो तब है। अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन उनको मिक्स कर रहे हो तुम, अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, क्या दो एसिड है उनको मिलाया तुमने, या दो बेस है उनको मिलाया, एक एसिड एक बेस है उनको मिलाया, तो उस केस में क्या होगा, तो क्या है, मिक्सिंग के लिए, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। सपोज ऐसे देखते हैं, ये सॉल्यूशन वन था ए वाला, ये दूसरा था बी वाला। सपोज ये एसिड ए था, ये एसिड बी था, ठीक है, दो एसिड थे, दोनों को मैंने मिला दिया, क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, को बन गया नया वाला। सपोज इसका वॉल्यूम था V1, इसका वॉल्यूम था V2, इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, ये अगर 1 लीटर था, ये सपोज 1.5 लीटर था, तो ये कितना होगा, 2.5 हो जाएगा, दोनों प्लस कर दो, कितना होगा ये V1 प्लस V2, ये तो आ गया वॉल्यूम, ठीक है। ये न्यू सॉल्यूशन, ये मिक्सचर लिखे थे इसको, मिक्सचर, ये मिक्सचर आ गया, ये सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी, दोनों एसिड हो दोनों बेस हो, एक एसिड एक बेस हो, सबके लिए काम करेगा अभी। तो पहले मान रहे दोनों दोनों एसिड है, दोनों क्या है, एसिड है, बोथ आर सेम, बोथ आर ऑफ सेम टाइप, दोनों का टाइप सेम है, मतलब दोनों एसिड हो दोनों बेस हो, तब अलग अलग होगा तो अभी थोड़ी बाद में पढ़ते हैं अपन। तो दोनों अगर सेम है तो इसके लिए क्या होगी, मिक्सिंग की इक्वेशन, तो यहाँ पे M1V1 प्लस इसके लिए M2V2, वो किसी को लाए थे M3, या तो आएगा नेक्स्ट मिक्सचर, उसका मोलरिटी M3 और टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, ये बन जाएगी इक्वेशन। कब बनेगी, अगर दोनों सेम टाइप के, या दोनों एसिड हो या दोनों बेस हो, सुन लो, अलग होने पे अलग आएगा। क्या करना है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2। अब तुम बोल रहे हो सर इक्वल की कर रहे हो अपन, कि सर इक्वल कहाँ से आया, कोई लॉजिक है इसका समझाने का कि सर M1V1 M2V2 इक्वल है, क्यों, ये देखते हैं अपन, समझते हैं। ये क्या था कि एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलरिटी थी M1 और वॉल्यूम था V1, फिर क्या कर दिया अपन ने, सॉल्वेंट मिला दिया, कुछ मिला दिया, और बाद में बन गया ये कुछ, मोलरिटी होगी M2 और वॉल्यूम होगा V2, ठीक है, ये था। स्टार्टिंग में सपोज इसके अंदर N1 मोल थे, कितने थे, N1 मोल थे, कितने मोल थे इसके अंदर, N1 थे। तो मुझे बताओ क्या ये पानी मिलाने या सॉल्वेंट मिलाने से मोल चेंज होंगे इसके, बोलो, वाटर या सॉल्वेंट जो भी तुम मिला रहे हो, क्या इसको इसमें मिलाने से इस वाली कंडीशन में क्या मोल चेंज हो जाएंगे या सेम रहेंगे, कमेंट करो। जिसको लग रहा है सेम रहेंगे कमेंट करो, अगर सेम रहेंगे, जिसको अगर डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बोलो तो चेंज करो। बोलो, अगर इसमें मैं सॉल्वेंट मिला रहा हूँ तो क्या मोल चेंज होने वाले हैं, यस नो, जल्दी कमेंट करो। हो गया कमेंट, कर दिया कमेंट, तो आंसर क्या है, क्या होगा, सेम रहेंगे, मोल क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। तुम बोलो क्यों, मोल किस पे डिपेंड करते हैं, मोल होते क्या है, जैसे मोल की कैसे निकालते हैं, मोल अपन, ग्राम होता है गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल m बाय कैपिटल M, ये होता फॉर्मूला। मोल कैसे निकलते हैं, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, क्या गिवन मास चेंज किया तुमने, नहीं किया, क्या मॉलिक्यूलर मास चेंज किया, नहीं किया, तो भी क्यों चेंज होगा भाई, जब स्मॉल m वो का वो रखा, सिर्फ पानी तो ऐड किया, जो सॉलिड है उसकी बात करें अपन, तो स्मॉल m वो का वो, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास वो का वो, तो जब ये दोनों सेम है तो मोल भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसका मतलब डाइल्यूट करने पे मोल कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं मोलरिटी, वॉल्यूम और मोल, कोई फॉर्मूला है आपस में, देखो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये तो होता है, मोल ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उधर भेजो वॉल्यूम को, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या आएगा, अरे वॉल्यूम को उधर भेजो, मोलर इनटू वॉल्यूम क्या आता है, मोल्स आते हैं, वही तो लिखा मैंने, मोलर इनटू वॉल्यूम क्या आएंगे, मोल्स आएंगे। इधर भी क्या लिखा, मोलर इनटू वॉल्यूम क्या होंगे, मोल्स आएंगे, तो वही तो लिखा है, रटना नहीं है, समझना भी है कि क्यों आया यहाँ से, पता पड़ा। तो M1V1 क्या है, मोल्स है, M2V2 क्या है, वो भी मोल्स है, और डाइल्यूट करने पे नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होते, इसलिए दोनों को इक्वल किया मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं N1V1 N2V2 को, यहाँ पे क्या आएंगे, N1V1 होता क्या, N1 देखो नॉर्मलिटी क्या होती है, उसको देखते हैं अपन, नॉर्मलिटी कैसे निकलती है बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो,
तो क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, और डाइल्यूशन करने पे ग्राम इक्विवेलेंट चेंज नहीं होने वाले, इसलिए दोनों को इक्वल किया मैंने, ठीक है। जो मोल था वो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट है। नॉर्मलिटी केस में ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, चेंज नहीं हो रहे, इसलिए क्या किया, ये क्या है, पहले वाली कंडीशन में ग्राम इक्विवेलेंट है, ये कौन है, बाद में डाइल्यूट करने के बाद में ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्वल आ गया। अब यहाँ पे क्या था वो देखते हैं अपन। M1V1 क्या है, पहले वाले के मोल, M2V2 दूसरे वाले का मोल, और ये टोटल मोल प्लस के बीच में M3V1 प्लस M3V2, ठीक है, आ गया। पहले वाले मोल दूसरे के मोल इज इक्वल टू टोटल मोल, तो ये मोल इक्वल कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास टू सॉल्यूशन को मिक्स करने पे मोलरिटी की इक्वेशन। अगर नॉर्मेलिटी की बात करें तो सेम टू सेम लगा लॉजिक यहाँ पे, तो N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3, और साथ में क्या आएगा, V1 प्लस V2। भाई मोलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो ये कब लगाना है, जब दो सॉल्यूशन मिक्स हो तब। ये कब लगाना है, जब डाइल्यूट कर रहे हो तब, ठीक है, डाइल्यूशन हो तब ये लगाना है दोनों, मोलरिटी नॉर्मेलिटी। और अगर मिक्सिंग हो दो सॉल्यूशन की और दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, सेम काइंड के, एसिड हो या बेस हो, दोनों एसिड दोनों बेस।